सीलिंग हम कितनी तरह की दे सकते हैं, रूफिंग मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। हर एक बिल्डिंग का पहला जो स्टेप होता है दैट इज़ फाउंडेशन। फाउंडेशन हमारी बिल्डिंग्स की बिल्कुल कन्वेंशनल बिल्डिंग की तरह होती है। इसमें थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मटेरियल्स जो हम कन्वेंशनल बिल्डिंग्स में यूज़ करते हैं फाउंडेशन के लिए, जैसे सैंड है, सीमेंट है, कंक्रीट है, हमारे TMT बार्स हैं, दे आर ऑल द सेम। उनकी थिकनेस, उनकी रेशो वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, लेकिन मटेरियल इज ऑल सेम। अब दूसरा मटेरियल है हमारा LGSF, विच इज़ प्राइमरी स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ दिस LGSF कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले डिज़ाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। आफ्टर आर्किटेक्चरल प्लानिंग हम बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद ये डिज़ाइन डेटा हमारा प्रोडक्शन के लिए जाता है और प्रोडक्शन के बाद ये साइट पे आता है और इसके बाद हम इसकी असेंबली और इरेक्शन करते हैं। तो ये लाइट गेज स्टील क्या है? दिस इज़ वेरी थिन शीट ऑफ स्टील जिसको प्रोसेस किया जाता है। इस प्रोसेस में रोलिंग आता है, पंचिंग। रोलिंग से हमारे LGSF को स्टील को स्ट्रेंथ मिलती है और पंचिंग ज़रूरी होती है स्क्रू के होल्स के लिए, सर्विस होल्स के लिए। अब ये जो स्टील है ये हाई गैल्वेनाइज स्टील है। इसकी लाइफ एटलीस्ट 50 ईयर्स हम बोलते हैं और इसमें कभी भी जंग लगने का कोई चांस नहीं है और इसकी स्ट्रेंथ भी जो मार्केट में अवेलेबल स्टील होता है उससे बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हमारा स्टील LGSF साइट पे पहुंचता है उसके बाद इसकी असेंबली होती है, इसकी ड्राइंग्स साइट इंजीनियर के पास पहुंच जाती हैं और अकॉर्डिंग टू ड्राइंग इसकी असेंबली होती है और फिर इरेक्शन होती है। और इरेक्शन के बाद इसमें हम एंकर फास्टनर्स लगाते हैं जो इसको बेस से कनेक्ट करते हैं। इसमें मैकेनिकल फास्टनर्स होते हैं और केमिकल फास्टनर्स होते हैं। अब मैकेनिकल फास्टनर्स क्या है? जो इसको हम ड्रिल करके डायरेक्ट इंसर्ट करके टाइट करते हैं और ये अपनी जगह पे बिल्कुल टाइट हो जाता है। और इसके साथ ही जो केमिकल फास्टनर है उसमें हम पहले ड्रिल करके उसको होल को क्लीन करके इसमें एक खास तरह का केमिकल इंसर्ट करते हैं जो कि हमारे RCC बीम के साथ या स्लैब के साथ अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर देता है। तो ये केमिकल फास्टनर जो हैं ये हमारी बिल्डिंग को बहुत ही मजबूती देने का काम करते हैं। जैसे कई एरियाज़ में साइक्लोन प्रोन एरियाज़ होते हैं तो उनमें भी हमारी बिल्डिंग जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। सो आफ्टर द इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग हमारा जो सबसे पहला मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ हाउस रैप। हाउस रैप को वेपर बैरियर भी बोलते हैं, बिल्डिंग पेपर भी बोलते हैं। तो इसका काम क्या है? ये बल्क वाटर को बिल्डिंग में एंटर होने से रोकता है, जैसे बारिश का पानी हो गया। और ये वेपर बैरियर का भी काम करता है, जो जैसे कंडेंसेशन से हमारे बिल्डिंग के अंदर जो वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं ये उनको बाहर करने का काम करता है, जिससे कि मॉइस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारी बिल्डिंग में लेटर ऑन नहीं आती हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जो बिल्डिंग का पार्ट है, ये एक तरह से बिल्डिंग को सील कर देता है। अब इसमें हमें एनर्जी एफिशिएंसी भी मिलती है क्योंकि ये जो हवा है उसको भी आने जाने से रोकता है हमारी दीवारों के बीच में से। तो इससे जो है आपकी बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंट भी बनती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। सो हमारा अगला मटेरियल है फाइबर सीमेंट बोर्ड। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ड्यूरेबल मटेरियल है। ये बनता है सीमेंट और फाइबर सेलुलोज को मिला के। इसमें और भी एडिटिव्स होते हैं जो इसकी स्ट्रेंथ में मदद करते हैं। अब सबसे पहले हम अपने बिल्डिंग में हाउस रैप के बाद ये फाइबर सीमेंट बोर्ड लगाते हैं। इसमें अलग अलग थिकनेस अवेलेबल होती है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वी कैन चेंज द थिकनेस ऑफ फाइबर सीमेंट बोर्ड। सो ये ऐसा मटेरियल है जो ड्यूरेबल है, जो वाटर रेजिस्टेंट है, ये फायर रेजिस्टेंट है, ये आपका साउंड इंसुलेशन में भी मदद करता है, आपका थर्मल इंसुलेशन में भी मदद करता है और स्ट्रेंथ तो ये देता ही है। एक्सटर्नल क्लैडिंग में हम डबल लेयर ऑफ फाइबर सीमेंट बोर्ड यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी बिल्डिंग को फर्दर स्ट्रेंथ भी मिलती है। और जो सेकंड लेयर ऑफ जो सीमेंट बोर्ड है वो एक टेक्सचर्ड बोर्ड हो सकता है। इसमें बहुत सारे टेक्सचर्स अवेलेबल होते हैं, ब्रिक पैटर्न, स्टोन पैटर्न, वुडन प्लैंक्स में भी आता है ये। तो इससे मतलब जैसे हमने घर को वुडन लुक देनी हो तो वो भी पॉसिबल है, दैट टू विदाउट हार्मिंग नेचर। तो इसमें मतलब बहुत वर्सेटाइल ये जो है फाइबर सीमेंट बोर्ड हमारा ये जो प्रोडक्ट है। सो आफ्टर सिंगल बोर्डिंग विद दिस फाइबर सीमेंट बोर्ड हमारी बिल्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंड्यूटिंग है, प्लम्बिंग कंड्यूट्स हैं, उसका काम स्टार्ट हो जाता है। और ये हमारा इंसुलेशन भी, इसमें जो रॉक वूल, अभी हम इस पे आएंगे तो रॉक वूल भी साथ साथ में इंसर्ट होती है। वॉल इंसुलेशन के लिए जो हमारा मटेरियल है, वी यूज रॉक वूल फॉर वॉल इंसुलेशन। मेजरली वी यूज रॉक वूल। इसके अलावा भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे बबल रैप इंसुलेशन है, पॉलीयूरेथेन फोम है। लेकिन रॉक वूल जो है बहुत ही इजीली अवेलेबल और बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है। ये बनता है वॉल्केनिक रॉक्स
और बहुत सारे मिनरल्स को मेल्ट करके उसकी स्पिनिंग करके ये जो वूल की तरह मटेरियल है हमें मिलता है। और ये बहुत ही अच्छी साउंड इंसुलेशन और थर्मल इंसुलेशन हमें प्रोवाइड करता है। तो इससे हमारी बिल्डिंग जो है वो साउंड प्रूफ भी होती है और एनर्जी एफिशिएंट भी है बिल्डिंग्स हमारी होती है। सो अंदर और बाहर से फाइबर सीमेंट बोर्ड से क्लैडिंग करने के बाद जो हमारा फिनिशिंग मटेरियल है वो ड्राई एरिया में हम यूज़ करते हैं प्लास्टर बोर्ड, इसको जिप्सम बोर्ड भी कहते हैं। ये वेस्ट की अगर हम बात करें तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 100 से भी ज़्यादा साल से यूज़ में है। बहुत ही वर्सेटाइल प्रोडक्ट है, इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है और ये फिनिशिंग हमें बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ ही ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ड्यूरेबल भी है। तो इससे हमें बिल्कुल फ्लॉलेस जो फिनिश है वो अचीव होती है। इसके बाद आते हैं फॉल सीलिंग पे। फॉल सीलिंग में हमारे पास बहुत सारी चॉइस है। हम प्लास्टर बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, वुडन फॉल सीलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये जो फाइबर सीमेंट प्लैंक्स आते हैं ये बिल्कुल लकड़ी की तरह इसमें वुडन टेक्सचर होता है, तो ये वुड हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये फाइबर सीमेंट प्लैंक्स हम यूज़ कर सकते हैं वुड के बजाय। इसके अलावा बहुत सारी पीवीसी सीलिंग्स हैं, एल्यूमिनियम है। तो फॉल सीलिंग में हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। अपने रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से हम इसमें फॉल सीलिंग मटेरियल चूज़ कर सकते हैं। सो इसके बाद आते हैं रूफिंग पे। रूफिंग में हमारी रूफ़ जो है वो दो तरह से हो सकती है। हर तरह की रूफ़ दो तरह की होती है, या तो वो फ्लैट हो सकती है या उसमें एक तरह की स्लोप हो सकती है। तो इसमें वैरायटी ऑफ स्लोप रूफ्स आर अवेलेबल। गेबल रूफ है, हिप रूफ है, मोनो स्लोप रूफ है। तो रूफिंग में बहुत तरह से हम मटेरियल्स की भी वैसे ही चॉइस है। और फ्लैट रूफ में हम क्या करते हैं, या तो हम एक फाइबर सीमेंट बोर्ड ले करके उसके ऊपर कंक्रीटिंग कर सकते हैं अगर हमारे लोड्स ज़्यादा ना हो, या फिर जब लोड्स हमारे ज़्यादा हैं, जैसे फ्लैट रूफ पे पानी की टंकी भी आ सकती है, लोग चलते भी हैं, तो उस केस में हम मेटल की एक डेक शीट यूज़ करके उसके ऊपर आरसीसी स्लैब कास्ट कर देते हैं। अब ये मेटल की जो डेक शीट है ये फॉरएवर वहाँ पे रहती है, इसमें हमें शटरिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो जब ये मेटल शीट इट स्टेज देयर फॉरएवर, तो ये स्ट्रेंथ में भी बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। और स्लो प्रूफ में हमारे पास है PPGI शीट्स विच इज़ प्री पेंटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स, जो मोस्टली हमारे ट्रेंड में है, जैसे वेयर हाउसेज वगैरह में लगी होती है। रूफ्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। रूफ शीट के अलावा हमारे पास है शिंगल्स। ये शिंगल्स बहुत ही सुंदर मटेरियल है और अभी ये ट्रेंड में भी है। तो शिंगल्स भी दो तरह के होते हैं, एक बिटुमिन या फिर एस्फाल्ट शिंगल्स बोलते हैं, या फिर मेटल शिंगल्स हैं। तो इसमें भी काफ़ी तरह के कलर और डिज़ाइंस हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। तो रूफिंग में तो काफ़ी तरह की जो चॉइस है वो हमारे पास है। फ्लोरिंग में हम कोई भी मटेरियल जो हम कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं वही मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे टाइल्स है, वुडन फ्लोरिंग है, नेचुरल वुड फ्लोरिंग है, ग्रेनाइट हम किसी भी तरह का यूज़ कर सकते हैं, मार्बल। सो फ्लोरिंग में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। बाथरूम में भी अगेन हम ग्रेनाइट, वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, जैसा भी मटेरियल हमें यूज़ करना है हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद है डोर्स एंड विंडोज़। इसमें भी हमारे पास कोई भी पाबंदी नहीं है, वी आर नॉट लिमिटेड। इसमें वुडन यूज़ हो सकता है, स्टील विंडोज़ डोर्स यूज़ हो सकती हैं, UPVC और एल्यूमिनियम जो आजकल बहुत ट्रेंड में है तो वो भी यूज़ हो सकते हैं। तो डोर विंडोज़ में भी हम किसी भी तरह का मटेरियल जो है इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सवाल जो हमारे दर्शकों, जो हमारे क्लाइंट्स के मन में रहते हैं, जो अक्सर जिन सवालों से हम रूबरू होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एज ऑफ LGSF बिल्डिंग्स। सो एज के मामले में हमें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि इस वीडियो में हमने बताया, हमारा हर एक मटेरियल फायर रेजिस्टेंट है, रस्ट रेजिस्टेंट है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट है। तो किसी भी तरह के क्लाइमेट का, किसी भी तरह के वेदर का हमारे स्ट्रक्चर्स में कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद आते हैं कॉस्ट ऑफ LGSF बिल्डिंग्स। सो ओवरऑल कॉस्ट, जो स्ट्रक्चर कॉस्ट है वो हमारी बिल्कुल कन्वेंशनल बिल्डिंग के बराबर है। हो सकता है किसी जगह पे हम 10 से 5-10% हम इकोनॉमिकल हो, किसी पर्टिकुलर जगह पे हो सकता है हम 2-3-5% थोड़ा हायर साइड पे हो, लेकिन कॉस्ट, जो स्ट्रक्चर कॉस्ट है वो हमारी कन्वेंशनल बिल्डिंग्स के लगभग बराबर आती है। उसके बाद जो फिनिश्ड कॉस्ट है वो हमारे मटेरियल चॉइस पे डिपेंड करती है, जैसे फ्लोरिंग का मटेरियल कैसा है, फॉल सीलिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, प्लम्बिंग फिक्सचर्स, डोर एंड विंडोज़। तो ये सारी चीज़ें कॉस्ट फैक्टर को अफेक्ट करती हैं। इसके बाद है स्ट्रेंथ। तो बहुत ही एक फ़नी सवाल हमारे
मन में आता है कि इसमें जो हम बोर्ड यूज़ करते हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कहीं कोई बोर्ड तोड़ के अंदर तो नहीं आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जनरली वी यूज़ 4 लेयर ऑफ बोर्ड्स। 2 लेयर ऑफ फाइबर सीमेंट बोर्ड हम बिल्डिंग के बाहर से यूज़ करते हैं। एक हम 8 mm का जो फाइबर सीमेंट बोर्ड है या 10 mm का थिकनेस में वेरी, एक फाइबर सीमेंट बोर्ड हम अंदर से यूज़ करते हैं। और फिनिशिंग के लिए उसके बाद हम जिप्सम बोर्ड भी यूज़ करते हैं। और हमारे जो LGSF के मेंबर्स हैं वो भी काफ़ी डेंस रहते हैं, तो इसमें मतलब कोई भी ब्रेकेज और इस तरह का कोई चांस रहता नहीं है। नेक्स्ट इज़ नॉइस ट्रांसफ़र की एक कमरे से दूसरे कमरे में साउंड तो नहीं ट्रांसफ़र होगी। मैं आपको बता दूं, जो हमारे बोर्ड्स हैं, जो हमारा प्लास्टर बोर्ड है और जो हम रॉकवूल इंसुलेशन इसमें यूज़ करते हैं, ये गेम चेंजिंग है नॉइज़ इंसुलेशन के लिए। बिल्कुल साउंड प्रूफिंग का जो एस्पेक्ट है वो इसमें कवर होता है। प्लस एक सवाल रहता है कि छत से साउंड तो नहीं ट्रांसफ़र होगा, तो इसमें जो हम कंक्रीट स्लैब कास्ट करते हैं उसमें जो नॉर्मल जो जैसे साउंड ट्रांसफ़र का आपका सवाल है तो वो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल भी साउंड आपका जो है ऊपर वाले फ्लोर से नीचे ट्रांसफ़र नहीं होता है। नेक्स्ट इज़ नंबर ऑफ फ्लोर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो नंबर ऑफ फ्लोर्स हम LGSF में कितना जा सकते हैं, तो प्योर अगर हमें LGSF यूज़ करना है तो वी कैन कंस्ट्रक्ट अप टू ग्राउंड प्लस 2 स्टोरीज इन ओनली LGSF। इसके बाद अगर हमें जाना है तो हम फ्रेम स्ट्रक्चर में जाते हैं, जिसमें हमारा लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है वो माइल्ड स्टील का होता है। और इसमें जो दीवारें हैं हमारी वो लाइट गेज स्टील की बनती हैं और इसमें फिर बोर्ड्स वगैरह लगते हैं। तो जैसे हमारे RCC में जो कॉलम और बीम्स हैं वो कंक्रीट के रहते हैं, तो मतलब हाई राइज बिल्डिंग्स में हमारा वो RCC कॉलम बीम्स को स्टील के कॉलम और बीम्स रिप्लेस करते हैं और दीवारें हमारी LGSF